ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का बच्चा रात को 2 बजे उठकर पढ़ाई करता है, 2 से सुबह के 6 बजे तक पढ़ाई करता है, फिर अपनी टेस्ट देने जाता है मैथ्स सब्जेक्ट की, और मैथ्स में टेस्ट देने के बाद उसके मार्क्स कितने आते हैं? 3 मार्क्स। टीचर ने उसको बुलाया, टीचर ने डांटा, पेरेंट्स को बुलाया, पेरेंट्स को टीचर ने क्या कहा? टीचर बोलते कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं, अगर ऐसे ही पढ़ेगा तो ये 12 साइंस में फेल हो जाएगा। तो तभी पेरेंट्स ने बताया कि नहीं, मुझे पता है कि ये रात को 2 बजे उठा था, रात को 2 बजे से सुबह 6 बजे तक उसने पलंग पर बैठकर नहीं, नीचे जमीन पर बैठकर पंखा बंद करके पढ़ाई की थी, क्योंकि उसको नींद ना आ जाए इसके लिए वो नीचे बैठकर पढ़ रहा था। तभी टीचर और पेरेंट्स दोनों कंफ्यूज कि अगर ये बच्चा रात के 2 बजे से सुबह 6 बजे तक पढ़ता है तो इसके मार्क्स क्यों नहीं आते? बच्चा भी ऐसी चीजें दोबारा बार बार होने की वजह से वो भी डिप्रेस होता जाता है। फिर वो भगवान को प्रे करता है और उसको एक रास्ता मिलता है कि अच्छा, मेरी कुछ रीडिंग पैटर्न में कुछ प्रॉब्लम है। उसने अपना रीडिंग पैटर्न कुछ करेक्ट किया, उसके 12th में काफ़ी अच्छे नंबर आए, इंजीनियरिंग में भी उसने अच्छा फोड़ा, और आज वही बच्चा आपके सामने खड़ा होकर आपको कुछ सिखा रहा है। यस बच्चों, ये स्टोरी मैंने अपनी बताई, लेकिन आप सबको भी ऐसा लगेगा कि यस, कुछ ना कुछ जगह पर यह स्टोरी हमारी भी है। तो बच्चे लोग, आपका ये जो प्रॉब्लम है कि आप कितना सारा पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद जब आप टेस्ट देने जाते हैं तो इतना अच्छा वहां पर जाके फोड़ नहीं सकते, आप सब ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ याद नहीं आता। तो मैंने सोचा कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था आज से 10-12 साल पहले। तो मैंने उस वक्त क्या किया था, फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग में कैसे पढ़ा, फिर बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं। ये जो मैं आज टेक्निक आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूं, वो टेक्निक मैंने बहुत बच्चों को गाइड किया है, और करंटली अभी सभी जगह पर 9, 10, 11, 12 कोई भी स्टैंडर्ड ले लो, सभी जगह पर बच्चों के अभी एग्जामिनेशन चल रहे हैं या अभी आने वाले हैं। तो सभी बच्चों का एक ही प्रॉब्लम है कि सर हम पढ़ते तो है लेकिन याद नहीं होता है, एग्जाम में जाकर सब कुछ भूल जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, स्टार्टिंग ही याद नहीं आता है। अगर स्टार्टिंग याद आ गया ना तो फोड़ डालते, लेकिन स्टार्टिंग याद नहीं आता है। तो बच्चे लोग, आपकी ये जो सारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए मैं आज आपको 4 इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं। टिप नंबर 1, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, आज रात को आपको यह पता होना चाहिए कि कल सुबह से पूरे दिन आप क्या पढ़ने वाले हैं। मतलब प्लान टुमारोस रीडिंग शेड्यूल। आपको आज आपका जो कल आप पढ़ना है उसका शेड्यूल आपको एक प्लान करना है कि परसों या 2 दिन के बाद मेरा इस सब्जेक्ट का टेस्ट है, 3 दिन के बाद इस सब्जेक्ट का स्कूल में एग्जामिनेशन है, कोचिंग में ये टेस्ट है, तो मुझे आज सुबह ये पढ़ना है। तो पहले बच्चे जनरली को क्या होता है कि कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या कोई मेरा वीडियो देखा, कुछ भी जगह पर आपको इंटरनली एक फायर तो मिल गया कि चलिए कुछ भी करके अब तो बस पढ़ना, मतलब पढ़ना है। लेकिन सुबह उठ गए 2 बजे, 3 बजे, कोई 4 बजे उठता है, कोई रात देर तक जागता है, जब भी पढ़ने बैठे फिर डिसाइड करते हैं कि क्या पढ़ा जाए। फिर सोचते हैं ये पढ़ूं वो पढ़ूं, फिर देखते हैं कि कौन सा चैप्टर मुझे पढ़ना चाहिए, फिर इस चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट, ऐसे सोचने में चलो फिर पहले फिजिक्स लिया तो कि अभी फिजिक्स तो मुझे आता है, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ मैथ्स में 2 दिन बाद इसका टेस्ट होने वाला है तो चलो मैथ्स देख लेता हूँ। फिर मैथ्स देखने बैठते तो कि ये चैप्टर तो वैसे थोड़ा बोरिंग लग रहा है यार, सुबह सुबह इसको पढ़ने का मूड नहीं है, चलो थोड़ा 15-20-25 मिनट पढ़ा, फिर मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट किया। ऐसा जो भी आपके सब्जेक्ट है, जनरली बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टिप क्या, आपको आपका शेड्यूल परफेक्ट करना है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगले दिन सुबह से या पूरे दिन आप कितने बजे मॉर्निंग शेड्यूल, आफ्टरनून शेड्यूल, इवनिंग शेड्यूल, नाइट शेड्यूल में आप क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, टिप नंबर 2, योर रीडिंग पोस्चर। मतलब आप बोलेंगे कि अभी ये रीडिंग पोस्चर उसमें क्या है। यस बच्चों, आपका रीडिंग पोस्चर भी, आपको जो सब्जेक्ट याद नहीं रहता है, सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, इसमें काफी वो उस पर भी डिपेंड करता है। कैसे बच्चों लोग, समझो कि आप जब भी घर पे पढ़ने बैठते हो तो क्या करना है, फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपका अपना पर्सनल फिक्स्ड स्टडी टेबल होना चाहिए। मतलब कि बच्चे जनरली क्या करते हैं, कभी सोफा पर मजा आया तो ड्राइंग रूम में बैठ के सोफा पर पढ़ते हैं, कभी पलंग पर ऐसे बैठे बैठे पढ़ते हैं, कभी लेटे लेटे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं, वो जो रूम के सारे वाइब्रेशन रहते हैं, उस जगह के जो वाइब्रेशन रहते हैं, आसपास जो लोग घूम रहे हैं वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, वो वाइब्रेशन आपको अफेक्ट करता है। तो आपका फिक्स स्टडी टेबल चाहिए, अगर नहीं है तो ले लीजिए,
1000-1500 रुपए में आता है। ओके, मैंने ये बात क्यों बताई? आपका जो फिक्स स्टडी टेबल है उसके सामने आपका एक अपना पर्सनल एक नोटिस बोर्ड जैसा कुछ होना चाहिए। मतलब कि आपका उस पर एक टारगेट प्लान होता है, आपके जो भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं उसका अगर टाइम टेबल है तो वो आपके सामने होना चाहिए। कोई मोटिवेशनल थॉट है तो जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है, तो वो मोटिवेशनल थॉट भी आपको सामने वहां पर अच्छे से स्केच पेन से कुछ कलर वलर से आपको लिखना है कि आप जब भी बैठे तो आपके सामने वो सारे टारगेट प्लान हो, आप देख सके कि अच्छा मुझे ये कल ये टेस्ट देना है, ये मैंने ये सोच के रखा था, ये मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है। कि चलिए आपने जो शेड्यूल बनाया है वो 100% फॉलो शायद ना होगा, लेकिन अगर वो आपके सामने होगा तो उसमें से 70, 80, 90% फॉलो होने के चांसेस है। ओके, थर्ड थिंग, आप जब भी पढ़ने बैठो तो फ्रेश एकदम मस्त हम धुले हुए कपड़े पहन के बैठिए। राइट, जनरली बच्चे क्या करते हैं, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट से या कई स्कूल से घर पे गए, फिर वो अगले दिन का या सुबह जो निकल वो नाइट ड्रेस वो लटक रहा है, वो ट्रैक पहन लिया, वो मैला धुला वो टी शर्ट पहन लिया और पढ़ने बैठ गया। ऐसे ही नहीं, फ्रेश अच्छे धुले हुए कपड़े पहन के बैठिए, थोड़ा ऐसे बाल ठीक कर दीजिए, थोड़ा पाउडर लगा दीजिए। आप लोग सोच रहे हो कि ये पाउडर की बात बीच में कहाँ गए? यस बच्चे लोग, हमें कोई फिजिकली हार्डवर्क, जो जिम में जैसे हार्डवर्क करते हो फिजिकल हार्डवर्क नहीं करना है। अगर हम फिजिकली फ्रेश फील करेंगे, अपने आप में एक ठंडक महसूस करेंगे, तो आप अच्छा पढ़ पाएंगे। आप जो भी पढ़ रहे हो वो अच्छे से आपको याद हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनना है, थोड़ा पाउडर लगा दिया, मेकअप नहीं करना है, हमें कुछ शूटिंग में नहीं जाना है या कहीं पार्टी में जाना, लेकिन नॉर्मल थोड़ा अच्छा सुगंध से खुशबू अच्छी आ रही हो तो आपको भी थोड़ा मजा आता है। राइट, और मेन इंपॉर्टेंट थिंग, आपका सेल फोन, मोबाइल फोन आपके साथ नहीं होना चाहिए, उसको कहीं और दूसरे कमरे में रखना है। आपके कमरे में बेड पर या साइलेंट करके रखना नहीं है, क्योंकि बीच बीच में आपको कौन सा मैसेज आया, कोई व्हाट्सएप पे कुछ आया, ट्विटर पे कुछ आया, चलो इंस्टा पर कुछ आया, तो बीच बीच में आपका ये माइंड डाइवर्ट होता रहेगा। तो बच्चे लोग, ये जो मैंने डिस्कस किया वो तो सिर्फ आपको सभी जो बैठना है, पोस्चर कैसे सोचना है उसकी बात हुई, लेकिन अभी जो मेन पार्ट है उसके ऊपर बच्चे लोगों को आता है, हाउ टू रीड अ सब्जेक्ट। मेन थिंग तो सर बताइए कि सब्जेक्ट को कैसे याद करना है। आज इस वीडियो में मैं जो भी बोलने वाला हूं दिल से बोलने वाला, मतलब कि ये कोई स्पीच में रट के नहीं आया हूं, थोड़ा शायद वीडियो लंबा भी होगा, लेकिन अगर मैं वीडियो को कम करने जाऊं, मतलब कि उसका जो टाइम ड्यूरेशन है उसको कम करने जाऊंगा, तो जो मैं दिल से आपको समझाना चाहता हूं, आपकी जो सालों की जो प्रॉब्लम है वो शायद मेरे वीडियो छोटे करने की वजह से शायद सॉल्व ना हो पाए और आप वैसे के वैसे रह जाए, मेरा जो ये एफर्ट है वो भी कुछ काम करने लगे, यूजलेस हो जाए। तो ऑब्वियसली थोड़ा वीडियो 5-10 मिनट बड़ा होगा तो चलेगा, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। तो बच्चे लोग, जनरली आपके साथ क्या होता है, आप ऐसा करते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट आपने 6, 7, 8 घंटे पढ़ लिए, कभी कभी बच्चे 10 घंटे भी पढ़ते हैं, 2-3 दिन कंटिन्यूस पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब भी आप टेस्ट देने बैठते हैं तो आपको याद होगा क्या होता है, स्टार्टिंग याद नहीं आता है ना, सब कुछ भूल जाते, भूल गया सब कुछ। तो ये फीलिंग मेरे साथ भी थी, माइंड ब्लैंक हो जाता है, बस आपको ऐसा लगता है कि कुछ जो स्टार्टिंग थोड़ा सा याद हो जाए तो मैं फोड़ दूंगा। राइट, तो आपको स्टार्टिंग याद नहीं होता है, आपको जितना भी याद आता है आप लिखते हैं, मार्क्स कितने आते हैं, 50-60% आपके मार्क्स आते हैं। ऐसा 3 बार 4 बार 5-10 बार ऐसा आपके साथ होता है। इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है बच्चे लोग, लो हो जाता है। आपको पता होगा कि आप इंटरनली ऐसा फील करते हैं कि यार मैं अभी ज़्यादा कुछ फोड़ नहीं पाऊंगा, अभी बस मेरा लेवल इतना ही है, बस इससे ज़्यादा मैं आगे कुछ अभी कर नहीं पाऊंगा। पिछली बार भी मैंने 7-8 घंटे पढ़ा था, क्या कुछ जाके याद आया था, तो चलो छोड़ो, अभी इस बार भी नहीं पढ़ना है। धीरे धीरे आप उस साइकिल में फंस जाएंगे और फिर आप पढ़ना ही कम कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ते तो भी याद नहीं रहता, कम पढ़ते तो भी उतना ही याद रहता है, तो ज़्यादा पढ़ के फायदा क्या। राइट, तो ये डिप्रेशन जो आपके माइंड में है बच्चे लोग, आप जो ये जो सोच रहे हैं, आपकी जो ये कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो लो हो रहा है, बस उसका आज मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं। बस ये वीडियो में कैसे आपको पढ़ना है वो आप लोगों ने देख लिया, मतलब फिर देखो आप अच्छे नंबर फोड़ेंगे, मतलब फोड़ेंगे। तो आपका ये सॉल्यूशन क्या है बच्चे लोग, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन में, कि आप जो रीडिंग पैटर्न है आपका, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं टिप नंबर अभी आपके साथ जो 3 डिस्कस करने जा रहा हूं, आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ने बैठते हो, अभी एग्जाम नजदीक है, 15-20 दिन बाद, 1 महीने 2 महीने के बाद आप एग्जाम है, और जो चैप्टर आपने ऑलरेडी 2-3 बार पहले
20 दिन पहले, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले आपने वो चैप्टर ऑलरेडी 1-2 बार पढ़ लिया हो, छोटे मोटे उसके टेस्ट भी दे रखे, तो इस बार आपको वो चैप्टर सीक्वेंस में नहीं पढ़ना है। इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है बच्चे लोग? जनरली हम ऑलवेज क्या करते हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट हो या मैथ्स, साइंस, केमिस्ट्री, कुछ भी सब्जेक्ट ले लो, तो जनरली हम क्या करते हैं, चलिए पढ़ना स्टार्ट किया, ये पूरा मोटिवेशनल वीडियो देखा मेरा या किसी भी कोई भी मोटिवेटर का आपने वीडियो देखा, आप मोटिवेट हो गए, चलिए सुबह उठ के 2 बजे या 3 बजे 4 बजे पढ़ने बैठ गए, मैंने जो आगे बताया था उसी तरह से स्टडी टेबल पर बैठ गए, टारगेट प्लान देख लिया, मोटिवेट भी हो गए, थॉट भी पढ़ लिए, लेकिन अभी पढ़ने बैठते तो फुल्ली मोटिवेटेड है, क्या चले भाई पढ़ते जा रहे पढ़ते पढ़ते 30 मिनट गए, 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटे, 2 घंटे, फिर क्या होता है, जैसे जैसे 1-2 घंटे कंप्लीट होते हैं तो ऑब्वियसली हमारी रीडिंग करने की कैपेसिटी कम होती है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो धीरे धीरे वो सब्जेक्ट भी बोरिंग लगने लगता है। और आफ्टर दैट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट पार्ट अभी स्टार्ट होता है। आप लोगों को पता होगा कि आपके टीचर्स जनरली जो न्यूमेरिकल्स आपसे करवाते हैं, कोई भी चैप्टर में थियरी पोर्शन है, XYZ कुछ भी ले लीजिए, तो जनरली सभी न्यूमेरिकल पार्ट है या थियरी पार्ट, तो स्टार्टिंग क्या होता है, वो चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है, छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, छोटी छोटी फॉर्मूलाज होती है, वो कैसे यूज करना है, इस चैप्टर को कैसे समझना है, वैसा सब बैकग्राउंड टाइप का सभी स्टार्टिंग में टॉपिक रहता है। और आफ्टर दैट आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो भी चैप्टर्स है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल्स है या कुछ भी थियरीज है, टीचर्स आप देखना, समझ लीजिए कोई चैप्टर 15 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो पीछे के 12, 13, 14, 15 डेज, जो पीछे के 3-4 दिन है, उसमें ज्यादातर टीचर ये बोलते हैं, चलिए बच्चे लोग ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट डिफिकल्ट न्यूमेरिकल है, पिछले कई सालों में ये 3-4-5 बार ये पूछा गया है, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रहते हैं, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स रहते हैं, डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स रहते हैं, वो सारे चैप्टर के एंड में पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि उसमें मल्टीपल फॉर्मूलाज यूज होती है, मल्टीपल कंसेप्ट उसमें यूज होते हैं, इसलिए वो थियरीज है, वो न्यूमेरिकल्स वो लास्ट में पढ़ाते हैं, आपके नोटबुक में भी वही लास्ट में लिखे हुए होंगे, राइट। और आप पढ़ना कहां से शुरू करते हैं, फर्स्ट पेज, एवरी टाइम, जब भी वो चैप्टर आप लोग याद करना, जब भी वो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है, एवरी टाइम आप कहां से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पेज से। तो 5, 10, 15, 20, 25 पेज पढ़ लिए, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, जहां पर आपका सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, बस उसी जगह पर आके आप क्या हो गए, लेजी हो गए, मतलब अभी थक गए, बोर हो गए, अब पढ़ने का मूड नहीं है। तो हर बार बच्चे लोग आपका जो पीछे का पोर्शन होता है सभी चैप्टर में, वो क्या रहता है, वीक रहता है, और वही पोर्शन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और हाँ, सिर्फ ये एक वजह नहीं है कि जिसकी वजह से आपके नंबर कम आते हैं, लेकिन आपके नंबर कम आते हैं उसकी बहुत सारी वजह है, उसमें से एक वजह ये है कि आप हर बार चैप्टर को कैसे सीक्वेंस में पढ़ते हैं। हाँ, कोई चैप्टर आप फर्स्ट बार पढ़ रहे, पहले पढ़ा नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, लेकिन उसके पिछली बार आपने बहुत बार इसका टेस्ट दे दिए, अभी आप 2-3 दिन के बाद इसका फिर से टेस्ट देने जा रहे हो, अभी बोर्ड एग्जाम या कुछ इंपॉर्टेंट फाइनल एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस बार आपको पहले ब्लूप्रिंट जो गवर्नमेंट ने आपको दी होगी उसको देखकर आपको पहले इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट पार्ट जो है उसको पहले पढ़ना है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ने बैठते तो सबसे पहले वही पोर्शन स्टार्ट करो जिससे आप बोर हो रहे हो। आप क्या करते हो, पहले जो इसमें आपको मजा आता है पहले वो स्टार्ट किया, पढ़ते 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 जब बोर हुए तभी बोरिंग वाला पार्ट स्टार्ट किया, तो ऐसा नहीं करना है। रेडी? ओके, चलिए दूसरी बात, अभी इंपॉर्टेंट आगे पढ़ रहे हैं। कोई भी आप थियरी देख रहे हैं तो किसी भी थियरी को आपको फर्स्ट टाइम, मतलब कि आप जब प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आज पढ़ने बैठे, समझ लीजिएगा आप 3-4 घंटे के लिए पढ़ने बैठ रहे हैं, 15-20 आप आज थियरी प्रिपेयर करने वाले हैं कोई चैप्टर की, तो जब आप फर्स्ट टाइम उस थियरी को प्रिपेयर करो, ओनली उसको 80% ही प्रिपेयर करना है। तो आप बोलेंगे बीच का जो छूट गया, हाँ, आपको उसी थियरी को सिर्फ 80% प्रिपेयर करना है। मतलब कि आप अगर उस थियरी को लिखते हैं तो समझ लीजिए 4 मार्क्स की वो थियरी है, तो उसमें से आपके 3 और 3.5 मार्क्स आ जाए, बस उतना ओके है। तो आप बोलेंगे जो मार्क्स छूट जाएंगे तो ओके। बच्चे, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी है कि समझ लीजिए कि उस थियरी को अगर आपको यहाँ 80% के लिए प्रिपेयर करना है, मतलब कि 80% याद हो जाए, बस इतना काफी है, तो उसके लिए आपको टाइम क्या लगेगा? 15, 20, 25 मिनट जितना टाइम लगेगा। और उसी थियरी के जो रिमेनिंग 20% बचे उसको शार्प करते 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 आपका दूसरे 20-25 मिनट निकल जाएंगे। मतलब आप देखेंगे
तो लास्ट 40 या 45 मिनट में आपने ओनली वन थियरी प्रिपेयर की है। लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर भी मूड में होंगे। क्यों? क्योंकि आज बंदे ने मोटिवेशनल वीडियो देखा है, आज बंदा जोश से पढ़ने बैठा है। दूसरे 40-45 मिनट दो थियरी, तीसरी 40-45 मिनट। तो ऐसे आप देखेंगे तो यार ये 2 घंटे 3 घंटे से मैं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ मैंने 4 थियरी प्रिपेयर किया है। तो बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, सर 3-4 घंटे पढ़ते हैं और बहुत कम अमाउंट में हम पढ़ पाते हैं, 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, उससे ज्यादा पढ़ नहीं पाते। उसके बाद रीडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और चैप्टर बाकी रह जाता है। तो आपको क्या करना है, सभी थियरी को ओनली 80% ही प्रिपेयर करना है। तो रिमेनिंग 20% मैं बताता हूं ना, वो रिमेनिंग 20% आपका कैसे धीरे 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 करके ऐड होगा। रेडी? चलिए ओके। अभी आपको क्या करना है, समझ लीजिए किसी चैप्टर में आपने 15 या 10 या 20 कुछ भी न्यूमेरिकल से थियरी कुछ भी आप पढ़ रहे हैं। रेडी? अगर मैं बात कर रहा हूं केमिस्ट्री की, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, तो मैं किसी भी चैप्टर का केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं, तो जो भी थियरी मैंने पढ़ी उसका एक सेपरेट नोटबुक, डिफरेंट प्लेन पेज लीजिए, उसमें सिर्फ उस थियरी का टाइटल आप नोट करते जाइए। आप बोलेंगे ये कहां से नया लेकर आए, बताता हूं इसका क्या यूज है। चलिए, मैंने दूसरी थियरी पढ़ी, उसका भी मैं क्या करूंगा, लिस्ट में नेम लिखता जाऊंगा। थर्ड, उसका भी लिस्ट में। अगर मैं मैथ्स पढ़ रहा हूं तो एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया तो उसका सिर्फ क्वेश्चन मुझे एक डिफरेंट पेज में लिखना है। आप बोलोगे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, नहीं, टेक्स्ट बुक में नहीं, डिफरेंट नोटबुक में लिखे। क्या? बाद में बताता हूं क्यों मैं आपके साथ ऐसा करवाता हूं। राइट? चलिए, आप फिजिक्स पढ़ रहे, कुछ भी पढ़ रहे, तो जो भी थियरी है उसका समझ लीजिए 4-5 लाइन का बड़ा क्वेश्चन है तो शॉर्ट में कुछ भी एक क्वेश्चन बनाते जाइए, उसका लिस्ट बनाते जाइए। हो गया? चलिए ओके। इसका क्या यूज है, आप क्या करना है हमें, इसका मैं आपको बाद में बताता हूं। तो आप चलो पहली थियरी पढ़ने बैठे, 80% जितना प्रिपेयर हो गया। दूसरा थियरी 80% जितना प्रिपेयर हो गया। थर्ड, फोर्थ, ऐसे प्रिपेयर करते जाइए और उसके क्वेश्चंस का आप सिर्फ एक पेज में लिस्ट बनाते जाइए। चलिए, ये हो गया। अभी नाउ 1 आवर गोल्डन रूल। अभी ये क्या है 1 आवर गोल्डन रूल? 1 आवर गोल्डन रूल ये है बच्चे लोग कि हम जो भी पढ़ते, पिछले 1 आवर में हमने जो भी पढ़ा है, रेडी, उसके बाद दूसरे नेक्स्ट हम 1 आवर के लिए पढ़ते, तो आगे का जो 1 आवर का जो भी हमने पढ़ा हुआ है उसके ऊपर ये क्या हुआ, ओवरलैप हो गया। उसके बाद अगेन हम एक 1 आवर पढ़ते हैं, तो ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर है, थर्ड लेयर, उसके ऊपर ये फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, सिक्स्थ लेयर, सेवंथ लेयर। तो जो फर्स्ट लेयर था हमारा वो कहां गया? वो तो बेचारा नीचे ही दब जाएगा ना। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि 1 आवर गोल्डन रूल क्या है, समझ लीजिए कि आपने 1 आवर में जो भी पढ़ा उसके बाद आप बीच में 5 मिनट का एक गैप लीजिए और उस 5 मिनट में आपने पिछले 1 घंटे में जो भी पढ़ा है उसको सिर्फ ऊपर ऊपर से एक बार रिवाइज करना है। समझ लीजिए कि 1 घंटे में आप 2-3 से ज्यादा थियरी प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, तो 3 थियरी को सभी को 1-2 मिनट आप देंगे तो 5 या 6 मिनट में आपका पीछे का जितना भी है एक बार रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा थियरी नंबर 4, 5, 6। अगेन आप जब थियरी नंबर 7 पढ़ने बैठते हो तो आपको क्या करना है, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी थियरी आपने पढ़ी है उसको सिर्फ ऐसे ओपन करना है और ऊपर ऊपर से फट आपको ऊपर ऊपर से सिर्फ उसको याद करना है फटाफट। राइट? चलिए ओके। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चे लोग, तो समझ लीजिए कोई भी चैप्टर आप लोगों ने देखा तो थियरी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14 जितना भी थियरीज है आप लोगों ने इस जो मैंने मेथड बताया आपको उस मेथड से आप पढ़ते जा रहे हैं, 80% प्रिपेयर करते जा रहे हैं। हर बार जो भी थियरी आप खत्म करते हो उसका लिस्ट बनाते जा रहे हैं। तो आफ्टर 2-3 आवर्स आपने जितना भी पढ़ा है आपको पता होगा कि अच्छा ओके, पिछले 3 घंटे में मैंने ये 4 या 5 या 10 ये मैंने थियरीज कंप्लीट की है, ये 15-20 मैंने न्यूमेरिकल्स की है। जो भी आपने किया है, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप सोचेंगे कि अच्छा हाँ इतने मैंने 30-40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए। आपके पास वो लिस्ट रेडी होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो बुक है उसमें ऑलरेडी वो सब लिस्ट आउट करके दिया हुआ है। चलिए, अभी नाउ लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, बात हो रही है अभी रिवीजन की। तो आप सोचेंगे कि इसमें क्या नया है, रिवीजन। यस बच्चों, आपने पिछले 4-5-6 घंटे में जो पढ़ा है या 2 दिन से या 3 दिन से या पिछले 10-15 दिन से जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी पूरी, आपने ये जो हार्ड वर्क की हुई उसकी पूरी डिपेंडेंसी किस पे जाती है आपको पता है? रिवीजन पे। अगर आप समझ लीजिए कि पिछले 2-3 दिन से वो सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हैं, एग्जाम हॉल के बाहर भी खड़े बस उसको पढ़े जा रहे हैं और आपने बुक दे दी आपके पेरेंट्स को या जो भी व्हीकल उस पर रख दिया, फिर अब जब एग्जाम हॉल में एंटर हो रहे हो तब आपको क्या फील होगा
अरे यार मैंने पिछले 2-3 दिन से बहुत पढ़ा लेकिन उसको एक बार रिवाइज नहीं किया। मैंने 4 दिन पहले जो कंसेप्ट पढ़ा था उसको अगर मैं एक बार अगर मैं देख लेता ना तो मैं आज फोड़ देता। मतलब कि आपका एग्जामिनेशन हॉल में जो पूरा कॉन्फिडेंस है वो रिवीजन पे डिपेंड करता है, राइट। रिवीजन से ऐसा कुछ आप ज्यादा फोड़ नहीं सकते। मतलब समझ लीजिए कि आप 15-20 दिन से पढ़ रहे हैं, उसको पिछले एग्जाम के 2-3 घंटे पहले कुछ ज्यादा उसमें याद भी नहीं होगा, कुछ फोड़ भी नहीं सकते। लेकिन ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन है कि मैंने जो पढ़ा है उसको एक बार मैंने रिवाइज कर लिया, अब तो बंदा फोड़ेगा, मतलब फोड़ेगा, है ना। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट बात है। समझ लीजिए अगर आपने ये रिवाइज नहीं किया है तो क्या होगा, पूरा पढ़ लिया लेकिन अंदर जाके एक बार आपको ऐसा तो लगेगा कि अरे यार मैं सिर्फ एक बार जितना भी मैंने पढ़ा है उसको देख लेता तो यार अच्छा होता। तो ये रिवीजन बहुत ही जरूरी है, राइट बच्चे लोग। तो आपने पिछले समझ लीजिए कि आपके पास 7 आवर्स रीडिंग के लिए है तो आप 6 घंटे पढ़िए। पीछे का कुछ पोर्शन छूट रहा है तो उसको छोड़िए, क्योंकि उसको पकड़ने जाएंगे तो जो ऑलरेडी 5-6 आवर्स में आपने जितना भी हार्ड वर्क किया, जितना भी आपके दिमाग को आपने प्रेशराइज किया, स्ट्रेस दिया, वो मेहनत आपकी वेस्ट हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी, राइट। तो आपको रीडिंग शेड्यूल, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको छोड़ना है, रीडिंग शेड्यूल आपको ऐसे प्रिपेयर करना है कि अगर आपके पास 7 आवर्स है प्रिपेयर करने के लिए तो 6 घंटे में वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद पीछे मेरे पास 1 घंटा 2 घंटा रिवीजन के लिए टाइम बचना चाहिए। तो अभी मैं ये बात करने जा रहा हूं, आप सोचेंगे कि ये पहले क्यों नहीं बताया। ये पहले नहीं बताने वाली बात थी, अब बताने वाली बात थी कि अगर समझ लीजिए कि आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें 15 थियरीज है या 10, कुछ भी नंबर ले लीजिए, समझ लीजिए कि 15 थियरीज है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले सोचना है कि 15 थियरीज है, मेरे पास 6 आवर्स है, तो एक थियरी के लिए मेरे पास एवरेज इतना टाइम है। तो अगर आपके पास टाइम ट्रैकिंग होगा तो आपको पता चलेगा कि मैं सही सही चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, पहली थियरी जो आपने पढ़ी उसमें कितना टाइम दिया, 30-40 मिनट, उसके बाद दूसरी थियरी में 30-40 मिनट, फिर देखा अरे यार 1.5-2 घंटे तो इसमें ही निकल गए, अभी पीछे के जितने भी थियरी पोर्शन है उसको मुझे 3-4 आवर में कंप्लीट करना है। फिर क्या करेंगे, फिर 20 मिनट 25 मिनट, और लास्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट जो थियरी पोर्शन रहते हैं उसको आप कैसे पढ़ते हैं, बस 5-10 मिनट फटाफट ऐसे ऊपर ऊपर से देख लिया, रेडी। तो जिसको वक्त देना था उसके लिए वक्त मिला नहीं, जिसको नहीं देना था उसको वक्त ज्यादा दे गया। और एग्जाम में क्या आएगा, जिसको वक्त कम दिया है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो डिफिकल्ट पार्ट है, वही एग्जाम में आने वाला है। और उसको तो आपने कितना टाइम दिया है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, कुछ तो को किसी को तो 1-2 मिनट में ऊपर ऊपर से ऐसे ही देख लिया, क्या सोच के चल दूसरी बार एग्जाम आएंगे तब अभी देख लेंगे। तो हर बार अब तक आपने ऐसा ही किया है बच्चे लोग कि हर बार चैप्टर का जो पीछे का पोर्शन रहता है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, उसमें हर बार आप जब भी देखते हो, अगर आप रिवीजन भी करते हो तो क्या करते हो, ऊपर ऊपर देखते हो तो आगे का पार्ट आपको रिवाइज करने का चांस मिलता है। तो पीछे का पार्ट जो था वो अच्छी तरह से पढ़ा भी नहीं और उसका रिवीजन भी ज्यादा हुआ नहीं। तो ऑब्वियसली सभी चैप्टर में आपके जो पीछे वाले जो पोर्शन रहेंगे वो ऑलवेज क्या रहते हैं, वीक रहते हैं। और अगर उसमें से क्वेश्चन आएंगे तो ऑब्वियसली आप अच्छी तरह से नहीं फोड़ पाएंगे। तो आपको भी रिवीजन कैसे करना है, टॉपिक अभी खत्म नहीं हो बच्चों, वीडियो लंबा होगा तो होगा। मैंने बोला था कि आज जो भी मैं बोलने वाला हूं दिल से बोलने वाला, अगर आपको नहीं सुनना है तो ऑब्वियसली आप वीडियो बंद कर सकते हैं, रेडी ओके। तो रिवीजन कैसे करना है बच्चे लोग, राइट। तो देख लीजिए मैंने आपके पास अभी वो एक लिस्ट बनाया था, आपको याद है, हाँ, जो मैंने थियरी का एक लिस्ट बनवाया था। तो जनरली हमारी साइकोलॉजी क्या होती है, वो लिस्ट मैंने क्यों बनवाया, जनरली बच्चे लोग हमारी साइकोलॉजी ये होती है कि कोई भी क्वेश्चन अगर हम टेक्स्ट बुक में देखते हैं तो हम, हाँ, टेक्स्ट बुक में देख कर हाँ ये क्वेश्चन तो वो इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, इसमें ऐसा करना है, फिर उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जब ये क्वेश्चन आपने जब पहली बार देखा था तो टेक्स्ट बुक में उसी जगह से देखा था, फिर उसी चैप्टर का आपने फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जब भी आपने उस चैप्टर का टेस्ट दिया, हर बार आपको वो क्वेश्चन वही जगह पर देखने के लिए मिला था, रेडी। तो आपको याद हो गया होगा कि अगर अच्छा ये क्वेश्चन तो टेक्स्ट बुक में लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज में एक्सरसाइज में नीचे इस तरफ के कॉर्नर में ये क्वेश्चन था और इसका सॉल्यूशन ये है, वही क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में कुछ अलग जगह पर दिया हुआ था, कुछ फॉन्ट स्टाइल, टाइपिंग स्टाइल कुछ अलग रहता है, ऊपर नीचे जगह हो जाती है, राइट। तभी आप सोचते हैं अरे ये क्वेश्चन कहीं देखा है लेकिन इसका सॉल्यूशन याद नहीं आता। तो बच्चे लोग हमारी ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि किसी भी चीज को हम सेम जगह पर देखेंगे तो
अर्जेंटली तुरंत हम उसको याद कर सकते हैं, लेकिन उसी क्वेश्चन को, उसी टॉपिक को किसी अलग जगह पर हम लोगों ने देखा तो थोड़ा हमारे दिमाग को हमें स्ट्रेस देना पड़ता है। तो ये प्रैक्टिस हम क्या कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं। ओके, दूसरी बात, चलिए अभी रिवीजन कैसे करना है। तो रिवीजन आपको सीक्वेंस में नहीं करना है, टॉपिक तो सीक्वेंस में नहीं पढ़ना है, लेकिन रिवीजन भी आपको ऑड इवन करना है। ऑड इवन मतलब कि समझ लीजिए कि आपके पास जो थियरी का लिस्ट है, न्यूमेरिकल का लिस्ट है, तो आपको रिवीजन कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसे नहीं करना है। पहले सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 4 को देखना है, 5 6 कुछ किसी भी एक क्वेश्चन को देखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने देखा, इसका मुझे आता है या नहीं आता है। चलिए एक ब्लैंक पेज में आपको लिखना तो स्टार्ट कीजिए, साफ सुथरा एक पेज लीजिए, परफेक्टली ब्लैंक पेज, रेडी, जो रफ पेज है उसको निकाल दीजिए, अच्छा सा पेज लीजिए और स्टार्ट कीजिए कि ये क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो ये बच्चे लोग आपकी एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस यहां पर घर पे हो गई। जनरली आप लोगों को क्या होता है कि मैं टेस्ट देने बैठता हूं तब मुझे पता चला कि यार इसका स्टार्टिंग में भूल गया। तो ये प्रैक्टिस आप घर पे भी कर सकते थे। यस, तो किसने आपको ना बोला था, है ना। तो आपको क्या करना है बच्चे लोग, सभी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 देखा, चलो उसका स्टार्टिंग सबको याद आता है तो कोई बात नहीं। अभी क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 2 9, कोई भी रैंडम, आपको ये रिवीजन भी रैंडमाइज करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी सीक्वेंस में नहीं आएंगे, रैंडमाइज आएंगे। जब एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का आएगा, फिर चैप्टर नंबर 4 का आएगा, 7 का आएगा, 9 का आएगा, तो ये रैंडमाइज भी आएगा। तो रैंडमाइज की भी प्रैक्टिस आपको घर पर ही मिल जाएंगी। चलिए आपने क्वेश्चन नंबर 10 उठाया, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में आप स्टार्टिंग की, अरे यार स्टार्टिंग ही भूल गया, तो आपको क्या करना है, तुरंत आपके टेक्स्ट बुक है या पैम्पलेट है या नोटबुक कुछ भी है उसको ओपन करना है और देखना है, अच्छा मैं स्टार्टिंग यहां पर ये भूल जाता हूं, तो वहां पर आपको एक एरो करके रिमेंबर लिखना है। तो आपको हर बार जब भी आप थियरी वो दोबारा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ पिछली बार मैंने ये थियरी बहुत बार पढ़ी थी, लेकिन फिर से मैं इस थियरी पोर्शन का ये पार्ट तो भूल जाता हूं। चलिए स्टार्टिंग याद आ गया, लिखते 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 नीचे के फिर सोचा अरे यहां से कौन सा स्टेप करना था मुझे याद नहीं, तो फिर से नोटबुक में देखो, उस स्टेप के बाजू में रिमेंबर लिखो, तो आपको समझ में आएगा कि यस ये जो थियरी पार्ट है उसका मुझे 70-80% 90% आता है, बस ये छोटी छोटी 1-2 जगह है जहां पर मैं मिस्टेक करता हूं, मैं भूल जाता हूं, मुझे याद नहीं आता है, राइट। तो दूसरी बार तीसरी बार जब आप टेस्ट देंगे तो हर बार आपको याद आएगा कि यस ये वो जगह है जहां पर मैं भूला, राइट बच्चे लोग। तो इस स्टाइल से आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो रिवीजन में आपको क्या करना है, रैंडमाइज करना है बच्चे लोग, राइट। आई होप कि मैंने ये जो मेरी पूरे एक्सपीरियंस की बात आप लोगों को बताई, शायद ये वीडियो लंबा भी हो गया, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन आप लोग अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कीजिए और अच्छे नंबर फोड़िए, क्योंकि बच्चे लोग आप पिछले 1 2 4 5 10 महीने से नहीं, इतने सालों से, आप जब 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में थे तब से बस आप यही सुनते आ रहे हैं, यही फेस करते आ रहे हैं कि यार मैं बहुत पढ़ता हूं लेकिन याद नहीं रहता, बहुत पढ़ता हूं लेकिन याद नहीं रहता, बहुत पढ़ता हूं लेकिन याद नहीं रहता है। तो ये बच्चे लोग आपकी याददाश्त कम नहीं है, आप जो रीडिंग कर रहे हैं मेमोरी कम नहीं है आपकी, रेडी, आपको ब्रेन एकदम शार्प है आपका, भगवान ने ब्रेन ऑलमोस्ट सबका सही एक तरह का बनाया है। तो आपका जो रीडिंग पैटर्न है, रीडिंग पैटर्न को आपको इस तरह से चेंज करना है, और रीडिंग पैटर्न में आप लास्ट में रिवीजन डालेंगे तो ऑब्वियसली आप अच्छा फोड़ेंगे। आई होप बच्चे लोग आपको ये वीडियो देखकर काफी मजा आया होगा, रेडी, आपके अच्छे नंबर आए, ऐसे भगवान से शुभकामनाएं। थैंक यू।